कहानी की शुरुआत 9 नवंबर 2022 को होती है, जहां हम सागर वर्मा अतिरिक्त नामक एक व्यक्ति से मिले। साहिल एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने हाल ही में ही एक नए समाचार पत्र संगठन में शामिल हुए हैं, जिसका नाम समाचार सागर होता है। आज समाचार सागर के लॉन्च के इवेंट पे उन्हें मुख्य एडिटर के पद से प्रमोट किया जाता है। कंपनी के मालिक सागर का स्वागत एक पेन देकर किया जाता है, क्योंकि पत्रकार का सबसे बड़ा हथियार उसका कलम ही होता है। यहाँ हमें सीरीज के कुछ अन्य व्यक्ति से भी परिचित कराया जाता है, जैसे सागर की पत्नी प्रिया, जो अभी एक पत्रकार है लेकिन वास्तव में छुट्टी पर है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सागर की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम अंजलि है। और फिल्म सागर की टीम में तो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं अमृता और चंद्रमुखी। जब कंपनी के मालिक सागर से बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि मालिक मुख्य एडिटर के पद को चार्ल्स नाम एक व्यक्ति को देने वाले थे। मूल्य रूप से सागर ने चार्ल्स की चुगली करके यह पद हथिया लिया था, और यही कारण था कि चार्ल्स सागर को एकदम उपहार भेजता है, जिसमें कुछ मुरझाए हुए फूल और एक कार्ड होता है जिसमें गाली और ग्लौज लिखा होता है। उसके बाद सागर से मिलने चंद्रमुखी आती है, जो सागर को एक किताब उपहार में देती है जिसका नाम है जर्नलिस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। चंद्रमुखी इस नए समाचार पत्र में शामिल होकर उत्साहित है, क्योंकि वे वहां समाचार दिखाकर बदलाव ला सकती है। हम यह समझ पाते हैं कि चंद्रमुखी एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, जिन्हें पैसे दिखाकर कीना नहीं जा सकता। वैसे भी इवेंट के बाद सागर अपने पत्नी, बच्चे और कुत्ते एक के साथ अपने घर निकलते हैं। एक का नाम इसलिए अजीब है, एक का नाम इतना अजीब इसलिए है क्योंकि अभी तक ये लोग इस कुत्ते का नाम नहीं रख पाए हैं, इसलिए इसे ए करके पुकारते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डमडम ढाबा के पास इनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाता है। और ये चौंकाने वाली बात होता है क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही कार की फ्यूल टैंक को फुल करवाया था। अमृता उनके परिवार के लिए बैकअप कार भेजती है, इसलिए उस कार को आने में आधा घंटा लगने वाला था। इसलिए सागर सभी के लिए ढाबे से कुछ खाने के लिए लेने जाता है। ढाबे पर सागर की नज़र एक समाचार पत्र के टुकड़े पर पड़ती है। कुछ ऐसा था। 9 नवंबर 2022 की रात 10:41 पर सागर वर्मा की कार का दमदम ढाबा के सामने एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें उनके कुत्ता मारा गया था। तो उस कुत्ते का क्या नाम था? और भाई ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि यह तारीख और समय आज का था, लेकिन अभी 10:43 होने में 2 या 3 मिनट बाकी था। सागर को यह बात बहुत अजीब लगती है और वह क्रॉसवर्ड को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाता। और जैसे ही 10:43 होता है तो उसकी नज़र उसके कार पर पड़ती है, और तभी एक ट्रक जाकर उसके कार को ठोक देता है। और तभी वो दौड़ के कार के पास जाता है और कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुल पाता है। तभी वह कार के अंदर हाथ डालता है और वह उसके हाथ खून से लटपट हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि मेरी बेटी इस कार एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन उसकी बेटी जिंदा होती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सागर कंप्लेन टाइप कर रहा होता है। तभी उसके पापा आते हैं और उसके कंप्लेन को फाड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तभी फिर से कंप्लेन को टाइप करके पुलिस को देते हैं, और पुलिस बोलता है कि कुत्ते की बॉडी नौकर को दे दिया है। और तभी नौकर आता है और बोलता है सागर को, कुत्ते की बॉडी कहाँ दफना? तब सागर बोलते हैं कंपाउंड में मत दफनाना, अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे कहीं और दफना दो। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ट्रक का ड्राइवर भी पकड़ा जाता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सागर जूते पे रहता है। तभी उसकी बेटी दौड़ कर आती है और उससे बोलती है कि सागर को बोलती है, डॉगी का नाम हमने नहीं न रखा था, उसका नाम हिप्पोपोटामस रख देते हैं। और तभी सागर को उस न्यूज़पेपर की बात याद आती है और उसे खोजने के लिए फिर से वो दमदम ढाबा होटल के पास जाता है। और बहुत खोजने के बाद उसे एक कचरे के डिब्बे में उस न्यूज़पेपर के टुकड़े मिल जाते हैं, और उसे कार में ले जाकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। तभी उसका फ़ोन बजता है, उठाता है, तब उसे पता चलता है कि कार सर्विस से फ़ोन आया था, और कार सर्विस सागर को बुलाया रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। पता चलता है कि उसके कार के फ्यूल टैंक में किसी ने बुलेट से फायर किया था, जिसके कारण उसका सारा फ्यूल गिर गया था। और तभी अपने ऑफिस में जाता है और अमृता को सारी बात बताता है। तभी अमृता उसके शू पर ध्यान देती है और तो बोलती है, एक वाइट और एक ब्लैक पहना हुआ है, देखते हैं।